एक वाइट Hyundai i20 शाम का समय और लाल किला मेट्रो स्टेशन का रेड लाइट, और एक ही सेकंड में मूविंग कार फायरबॉल में तब्दील हो जाती है। 13 लोग मारे जाते, 20 से ज्यादा लोग घायल होते, रोड पे ग्लासेस, लोहा और जलती हुई गाड़ियां, और एक ही सवाल कि ये हुआ कैसे। चलिए स्टार्टिंग से समझते हुआ क्या है और इस पूरी स्टोरी को एक ब्रॉड वे में कवर करते हैं। शाम के करीब 6:50 से 7 के बीच एक वाइट Hyundai i20 लाल किला मेट्रो स्टेशन के रेड लाइट पर रुकती है और कुछ ही सेकंड में आग का गोला बन जाती है। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक जो प्राइमरी गाड़ी थी वो ऑलमोस्ट वेपराइज हो गई और साथ लगी 6 गाड़ियां, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा भी जल उठी और सिग्नल पे खड़े जितने भी लोग थे उनके फोन, बैग्स और जितनी भी बिलोंगिंग्स थी वो रोड पे बिखर जाती है। 10 नवंबर को क्या हुआ, अगर आपको ये क्लियर है तो हम सीरीज ऑफ इवेंट्स की ओर चलते हैं। 10 नवंबर की सुबह में Hyundai i20 हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली एंटर करती है। दोपहर में ये गाड़ी सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में खड़ी दिखती है। लगभग 3 घंटे तक ये सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में खड़ी रही और जो सस्पेक्ट है उसी गाड़ी में था। शाम 6:48 के करीब ये गाड़ी पार्किंग से निकलती है और शाम 6:52 के अराउंड सिग्नल, स्लो ट्रैफिक एंड देन ब्लास्ट। डीएनए एनालिसिस ने ये बताया कि इस सस्पेक्ट का नाम था उमर नबी, जो कि पुलवामा का डॉक्टर था। ये जो ब्लास्ट है इसके पीछे का एक छोटा सा ट्रेस है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कॉपी में लिख रखी है, टाइमलाइन है, थोड़ी सा कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से मैंने कॉपी में लिख रखा है। इसमें एक पोस्टर छपा गया जम्मू एंड कश्मीर में। उस पोस्टर में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट को धमकी दी गई थी। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इस पोस्टर को ट्रेस करते करते फरीदाबाद आई और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने एक अरेस्ट किया अल फलाह मेडिकल कॉलेज में। नाम था उस डॉक्टर का मुजम्मिल के घर में। जब फरीदाबाद के रेंटेड अपार्टमेंट में जब उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया तो उनको 360 किलो का एक्सप्लोजिव मिला। सबसे पहला अरेस्ट मुजम्मिल का ही था जो कि अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं, और वहां से फिर जो सेकंड अरेस्ट है वो आदिल का है जो कि सहारनपुर में डॉक्टर है, और इससे पहले वो आदिल अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ाता था। और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में जब सर्च किया गया तो इसके लॉकर से AK-47 मिला। जिसने जो ब्लास्ट किया है वो भी अल फलाह मेडिकल कॉलेज में ही काम करता था और ये सभी दोस्त थे। और इन्वेस्टिगेटर्स का हाइपोथेसिस ये है कि उमर ने पैनिक में आके गाड़ी उड़ा दी जब उसे लगा कि जो मॉड्यूल है वो बस्ट हो चुका है। थोड़ा जूम आउट करते हैं और हिस्ट्री में चलते हैं। ये ब्लास्ट कोई वैक्यूम में नहीं हुआ है। 1990 और 2000 के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट, सरोजनी नगर और पहाड़गंज जैसे अटैक ने दिल्ली को एक हाई अलर्ट सिटी बनाया हुआ था। 2011 के बाद काउंटर टेरर वर्क ने कैपिटल को कंपैरेटिवली सेफ बना दिया था। लेकिन इन सारे अटैक्स और ब्लास्ट के पीछे में एक चीज कॉमन रही, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, एक व्हाइट क्रिस्टल सब्सटेंस, फर्टिलाइजर भी और कमर्शियल एक्सप्लोजिव भी। सोचने वाली बात ये है कि जो केमिकल है अमोनियम नाइट्रेट, ये रेगुलेटेड केमिकल है। 3000 किलो कहाँ से लाए ये लोग, इट्स अ बिग क्वेश्चन। अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 के अंदर लाया गया और इसको रेगुलेट किया गया, और इसके बाद भी 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया पता नहीं। ये केमिकल रेगुलेटेड होने के बाद भी मालेगांव, इंडियन मुजाहिदीन और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट में अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बार बार देखने को मिलता है। इस टॉपिक में थोड़ा और जूम इन करते हैं और कॉज को समझते हैं। फॉरेंसिक्स को ब्लास्ट पैटर्न और डेब्रीज से अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल ये IEDs का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का एक क्लासिक कॉम्बो है। पूरे इंसिडेंट को जो प्लॉट कर रहे थे उनके घर से इलेक्ट्रिक सर्किट्स, डेटोनेटर्स, ट्रिगर्स, बैटरीज, राइफल्स, पिस्टल्स, ये सब रिकवर होते हैं। इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग लेयर ये है कि ये सारी चीजें मिला किसके घर से है, क्योंकि ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, इसलिए इसको व्हाइट कॉलर एक्सट्रीमिज्म का नाम दिया जा रहा है। इसमें मल्टीपल डॉक्टर्स, यूनिवर्सिटी लिंक्ड प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, हॉस्टल नेटवर्क्स, एलिजिडली रिक्रूटमेंट्स, फंडिंग और प्रोक्योरमेंट को हैंडल कर रहे थे। यही ये व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम है जहां आपको स्टेथोस्कोप और गन एक ही टेबल पे देखने को मिल रहा है। तो मॉड्यूल इतना ही व्हाइट कॉलर था तो रेड फ्लैग दिखा क्यों नहीं? किसी HR फाइल में कहीं दिख जाता है या कैंपस फीडबैक में दिख जाता, कहीं कुछ तो लिखा रहता है इन लोग के बारे में। फरीदाबाद इन डॉक्टर सब के घर से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। जम्मू एंड कश्मीर रेड में AK-47 पिस्टल्स एंड टाइमिंग डिवाइसेस जो होती है जो बॉम्ब ब्लास्ट में यूज होती है वो मिली। गुजरात ATS ने एक ऐसे सेल को पकड़ा जो एलिजिडली राइसिन बनाने की कोशिश कर रहा था। राइसिन एक हाईली लीथल बायोलॉजिकल टॉक्सिन है। टेलीग्राम चैनल्स, इनक्रिप्टेड चैट्स, क्रॉस स्टेट ट्रैवल, ये सारी आइटिनरी मिलाकर एक ट्रांजैक्शनल स्टाइल पैटर्न सजेस्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान देते हैं, रेपरकशन पे ध्यान देते हैं, ब्लास्ट के बाद के इंडिया पर ध्यान देते हैं। रेड फोर्ट, लाल किला, चांदनी चौक एरिया तुरंत बंद कर दिया गया। 3 दिन रेड फोर्ट विजिटर्स के लिए शट डाउन कर दिया गया। ट्रैफिक एडवाइजरीज दी गई और सिटी हाई अलर्ट पे है। लाल किला का गाइड कल को बोलता था कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे को स्पीच देते हैं, अब बोलना पड़ेगा कि यहीं पे ब्लास्ट हुआ था। ये सारी चीजें इमेज को भी खराब करती हैं। इफ कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेपरकशंस आर क्लियर टू यू, इंडिया ने क्या क्या स्टैंड लिए हैं उस पर बात कर लेते हैं।
यूएपीए के अंडर प्रोब रजिस्टर हुआ, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंडर ये प्रोब रजिस्टर हुआ। एनआईए लीड एजेंसी बनके फ्रंट फुट पे आती है। प्रधानमंत्री भूटान से वापस आके सीसीएस को चेयर करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को चेयर करते हैं और इसको कॉन्स्पिरेसी बताते हैं। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अल-फलाह मेडिकल कॉलेज की जो एजुकेशन बॉडी मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बात यहाँ पे ये भी होनी चाहिए कि हमारा जो मॉडल है वो पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन ही नहीं बल्कि इकोसिस्टम अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। नाउ इफ इंडिया's स्टैंड इज क्लियर टू यू, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्ल्ड थिंक ऑन दिस इवेंट। यूएस, जापान, यूके, वेस्ट एशियन कंट्री सब ने सांत्वनाएं भेजी। टेररिज्म के खिलाफ सॉलिडारिटी विजिबल थी। लंदन ने भी ऐसे इंसिडेंट के बाद ग्राउंड सर्वेलेंस और इमरजेंसी ड्रिल को डेली लाइफ का हिस्सा बना दिया। पेरिस ने इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और बॉर्डर चेक्स को टाइट कर दिया। इंडिया को क्लासिक जो वैली सेंट्रिक टेररिज्म है उसके साथ कैंपस सेंट्रिक, सिटी सेंट्रिक और जो व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम है उसको भी समझना होगा। अब आते थोड़ा फ्यूचर पर, जहां हमारे सारे सवालों के जो आंसर्स हैं वो कंसोलिडेट होंगे। पहला है केमिकल सप्लाई चेन रीसेट। अमोनियम नाइट्रेट की ट्रेसिंग और लाइसेंसिंग को थोड़ा और रेगुलेट करने की बात हो रही है पर ड्यूल यूज केमिकल सिक्योरिटी पर। और अब जैसे थिंक टैंक्स भी रिकमेंडेशन दे रहे थे कि नेशनल अथॉरिटी ऑन केमिकल वेपन कन्वेंशन और नेशनल एसोसिएशन फॉर केमिकल सिक्योरिटी को थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव रोल लेना होगा। रेगुलेशन पहले भी था लेकिन डेटा इंटीग्रेशन और जो इन्फोर्समेंट है वो वीक थी। ये जो मेडिकल कॉलेज या फिर हाई रिस्क डिपार्टमेंट्स है, केमिकल, फार्मा, इंजीनियरिंग लैब्स, इनके इन्वेंट्रीज को स्ट्रिक्टली ऑडिट करना चाहिए। हॉस्टल, पीजीज, फ्लैट रेंट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। रेडिकलाइजेशन अर्ली वार्निंग वर्कशॉप होनी चाहिए। एथिक्स मॉड्यूल को भी पुश करना चाहिए। स्टार्टिंग में जो सवाल पूछा गया था कि जब इतना ही व्हाइट कॉलर है तो यहाँ पे रेड फ्लैग दिखा क्यों नहीं? एचआर फाइल्स में या फिर कैंपस फीडबैक में रेड फ्लैग तब दिखेगा जब पता हो सिस्टम को कि देखना क्या है। दिल्ली में खड़ी गाड़ी अब ये नहीं सोचेगी ग्रीन कब होगा, बल्कि ये सोचेगी सामने वाली गाड़ी है वो EMI पे है या फिर किसी मिशन पे है। दिल्ली का आदमी क्राउडेड प्लेसेस पे, सड़क पे शांति से घूम पाएगा, हाँ, लेकिन थोड़े कंडीशंस के साथ। केमिकल रेगुलेशन अच्छे से होगा। किसी मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो बोनट चेक होता है। रेड लाइट में पार्किंग में 3 घंटे से या इतने देरों से गाड़ी खड़ी थी, चेक नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कैंपस बस डिग्री नहीं, डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाए। टेक्नोलॉजी बस नोटिफिकेशंस नहीं, जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं वो भी दे। आपके हिसाब से इस इवेंट में सबसे वीक लिंक क्या रहा? केमिकल रेगुलेशन, कैंपस इकोसिस्टम या इनक्रिप्टेड टेक प्लेटफॉर्म? कमेंट्स में लिखिए नेक्स्ट रिफॉर्म का टारगेट क्या होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट जैसे एक्सप्लोसिव केमिकल्स का रेगुलेशन, यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म रेगुलेशंस? तब शायद वो लाल किला का जो गाइड है वो बहुत प्राउडली कह सके यहीं से प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे का स्पीच देते हैं और यहीं से अर्बन इंडिया का ब्लूप्रिंट लिखा गया था। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज सब्सक्राइब एंड मैनी मोर एपिसोड्स आर कमिंग अप।